नमस्कार मित्रों, ज्ञान रूपी विज्ञान ज्योतिष में मैं पंडित बिरजू महाराज विजय भाई राजगोर आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार मित्रों, ज्ञान रूपी विज्ञान ज्योतिष में मैं पंडित बिरजू महाराज विजय भाई राजगोर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की एक ऐसा पर्व जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि खगोलीय, ज्योतिष और कर्म की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और दुनिया के वातावरण पे ग्रहों के असर और प्रभाव की। सूर्य बिना अंधकार ही है, इसलिए ग्रहों का राजा और नियंत्रणकर्ता माना गया है। ग्रंथकारों ने माना है सूर्य ग्रह में से ग्रहों, तारों और दुनिया उत्पन्न हुई है। इथेरियल नेचर के जरिए पूरी दुनिया में पंच महाभूत तत्व प्रभावित करते हैं। उसके कानून के मुताबिक एक दूसरों के साथ संबंध है और एक दूसरों पे अपनी गति के आधार पे असर करते हैं। उसमें सूर्य अपने भ्रमण के साथ सिर्फ ऋतुओं पे बदलाव नहीं बल्कि जीवित प्राणी और वनस्पति बीज का भी उत्पन्न करता है। पेड़ में आई हुई कली को खिलित करता है और अपनी गति बल से ओजस, प्रकाश, विष्णु, गर्मी, शुष्कापन, ठंडी सबकी उत्पत्ति का कारण बहुत होता है। सूर्य में से निकले सभी ग्रह तारों भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसी गति का खिंचाव का असर एक दूसरों को देते रहते हैं। अपनी पृथ्वी भी एक ग्रह है, उसके समागम में आती है। इससे उन्हें ग्रहों की नेगेटिव या पॉजिटिव असर पृथ्वी लोक पे गिरती है। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत करीब होने से, उस पे अधिक प्रभाव होने से समुद्र में ज्वार भाटा, जो समुद्र के जल स्तर में नियमित रूप से होने वाले उतार चढ़ाव, ऊपर उठना और नीचे गिरना होने की गति चंद्र पे निर्भर है। हजारों मील विस्तार वाले अपनी दुनिया के समुद्र और उसमें छिपे हजारों रहस्य गहराई, अब्जों टन वजन वाले पानी सिर्फ अपनी चलित गति और हलन चलन से चंद्र जैसे छोटे ग्रह ऊपर उछाल के पानी के लहरों को किनारे पर टकराते हैं और ज्वार भाटा निर्माण अपनी अद्भुत गति उत्पन्न करता है। यही चंद्रमा अपनी गति, अपनी वाइब्रेशन यानी ध्वनि से मानव जीवन पे गहरा प्रभाव, तंदुरुस्ती, शारीरिक, सांसारिक और आध्यात्मिक शक्ति पे कितना असर या प्रभाव डाल सकता होगा। चंद्र से अनेक बड़े ग्रह तारे जैसे कि सूर्य पूर्व से पश्चिम घूमता है, उससे उल्टी गति में पश्चिम से पूर्व भ्रमण करते रहते हैं। यानी कि गति, भ्रमण, खिंचाव का ध्रुजारी और असरों को एक दूसरों को देते रहते हैं। दुनिया पंच महाभूत तत्वों की घेरी हुई है। पैदा हुई ग्रहों भी अपनी गति मुताबिक, वातावरण मुताबिक प्रभाव डालते हैं। पंच महाभूत तत्वों से कोई चीज निराली नहीं है, हर एक वस्तु पे असर पैदा करती है। अभी हम जानेंगे ग्रहों के स्वभाव के बारे में। सूर्य गर्म, शुष्का है। गुरु गर्म और विनाश वाला है। शनि ठंडा और शुष्का है। चंद्रमा विनाश वाला, थोड़ा गर्म है। बुध शुष्का और ठंडा है, मगर इसको नपुंसक ग्रह माने जाता है कि जिस राशि में बैठा है ऐसा गुणधर्म उसमें आता है। शुक्र विनाश वाला और गर्म थोड़ा। मंगल गर्म और शुष्का। ग्रह जब जब गोचर भ्रमण काल में जिस राशि में आते हैं उसी राशि के गुणधर्म के मुताबिक फल प्रदान करते हैं। ये तत्व है अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। जब सूर्य जिस राशि में भ्रमण, तब राशि गति मुताबिक ऋतु बदलती है, तो तत्वों के मुताबिक फल मिलता है। ग्रह जब अपने शुभ नक्षत्र में है तो शुभ और अशुभ नक्षत्र में है तो अशुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों, सूर्य किरण के प्रकाश का वेग 1 सेकंड में 1,86,000 माइल का है। जब सूर्य किरण को पृथ्वी पे टकराने का समय 8 मिनट 18 सेकंड लगती है। जो ग्रह की गतिविधि पे वक्री मार्गी होते ग्रहों की असर वातावरण पे जबरदस्त होती है। वक्री ग्रह पृथ्वी से
बहुत करीब ब्रह्म में होने से और सूर्य महाराज बहुत दूर होने से सूर्य के नियंत्रण में नहीं होते। उस समय जबकि वक्री में से मार्गी बनते ग्रह पृथ्वी लोक के कॉस्मिक फोर्स बहुत होने से भूकंप, सुनामी जैसे वातावरण पैदा होते हैं। उदाहरण के तौर पे 26 जनवरी 2001 में गुरु शनि जैसे वक्री ग्रह थोड़े अंतर पे वक्री में से मार्गी बने थे। 25 जनवरी 2001 शनि मार्गी हुए, 26 जनवरी 2001 को गुरु भी मार्गी हुआ तो गुजरात में बड़ा भूकंप आया था। इससे जाना जाता है कि ग्रहों जब सूर्य महाराज के नियंत्रण में नहीं होते तो गुरुत्वाकर्षण का बल और अन्य कॉस्मिक बल पृथ्वी से टकराते हैं। मकर संक्रांति के समय में सूर्य दक्षिण से उत्तरायण भ्रमण काल समय पर उनकी गति बदलती है। उनकी असर ऋतु चेंज होने की सिग्नल देते हैं। जब सूर्य एक राशि दूसरी राशि में प्रवेश करता है उसे संक्रांति कहते हैं। सूर्य कुल 12 राशियों से गुजरता है, इसलिए एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती है। मेष संक्रांति सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। वृषभ संक्रांति को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करता है। मिथुन संक्रांति को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है। कर्क संक्रांति को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है। सिंह संक्रांति को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है। कन्या राशि संक्रांति को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। तुला संक्रांति को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है। वृश्चिक संक्रांति को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है। धनु संक्रांति को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। कुंभ संक्रांति को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करता है। मीन संक्रांति को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है। लेकिन इनमें केवल एक संक्रांति को विशेष पर्व का दर्जा मिला है और वो है मकर संक्रांति। यह आता है सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कारण और वो है मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिण से उत्तरायण में होता है। पराशर होरा शास्त्र के कहा गया है कि उत्तरायण यानी के देवताओं का दिन, दक्षिण यानी पितरों की रात्रि। उत्तरायण को शुभ कर्म, दान, तप, यज्ञ, साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। हमें भीष्म पितामह का उदाहरण महाभारत में मिलता है। भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा करके देह त्याग किया था। इससे स्पष्ट होता है कि मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं बल्कि मोक्ष से जुड़ा काल है। पराशर होरा शास्त्र के अनुसार सूर्य आत्मा कारक ग्रह है। मकर शांति, कर्म, अनुशासन और उत्तरदायित्व की राशि है। मकर राशि को स्वामी शनि है। जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तब अहंकार कम होता है, कर्म प्रधान होते हैं, व्यक्ति अपने कर्तव्यों की ओर झुकता है। सारावली ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि मकर में सूर्य धैर्य, तप और दीर्घकालीन फल देता है। यह समय बीज बोने का है, फल बाद मिलता है। अभी हम जानेंगे सूर्य जिस राशि में भ्रमण करते हैं उसके मुताबिक कौन से ऋतु आते हैं और उनका पृथ्वी से कैसा असर गिरता है। उत्तरायण मकर से मिथुन तक दिन लंबे होते हैं। उत्तरायण में शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आते हैं। शिशिर ऋतु यानी सूर्य जब मकर राशि और कुंभ राशि में आते हैं, ये सबसे ठंडा मौसम होता है। वसंत ऋतु यानी सूर्य जब मीन और मेष राशि में होते हैं, विशेषता फूल खिलना, तापमान मध्यम। ग्रीष्म ऋतु यानी सूर्य जब वृषभ राशि में और मिथुन राशि में होते हैं तो विशेषता सबसे गर्म मौसम। दक्षिणायन कर्क से धनु तक रात लंबी होती है। दक्षिणायन में वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। वर्षा ऋतु यानी सूर्य जब कर्क और सिंह राशि में होते हैं, विशेषता वर्षा का मौसम। शरद ऋतु यानी सूर्य जब कन्या और तुला राशि में होते हैं, विशेषता साफ आकाश, मध्यम ठंडा। हेमंत ऋतु यानी सूर्य जब वृश्चिक और धनु राशि में होते हैं, विशेषता ठंड बढ़ने लगती है। मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ्य दें, तिल, गुड़, खिचड़ी का दान करें, गाय, वृद्ध, श्रमिकों को भोजन कराए, ओम द्रोणी सूर्याय नमः का जाप करें, पिता और गुरु को सम्मान करें। उसमें सूर्य और शनि दोनों संतुलित होते हैं।
मकर संक्रांति त्योहार वर्ष में हर एक राज्य अपनी अपनी तौर पे संक्रांति का पर्व पूजा पाठ भक्ति भाव से मनाते हैं। मित्रों, ये वीडियो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। नए वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक पंडित बिरजू महाराज विजय भाई राजगौर का प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। तो मित्रों, आशा करते हैं आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।